साल 2025 में स्मॉल कैप इंडेक्स में 5% की गिरावट। क्या ये मंदी की शुरुआत है या फिर बड़ी कमाई का मौका? मार्केट के दिग्गजों का ये कहना है दोस्तों कि हर करेक्शन एक अवसर लेकर आता है, लेकिन सिर्फ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप की हिस्सेदारी ज्यादा है तो क्या इसे रिबैलेंस करने का समय आ गया है? जानिए एक्सपर्ट की सटीक रणनीति के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। साल 2025 में अब तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के प्रदर्शन में गिरावट देखी गई और ये औसतन 5% नीचे गिरे हैं। इसके बावजूद बाजार के जानकारों का ये कहना है कि ये घबराने का नहीं बल्कि समझदारी से निवेश करने का समय है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिन निवेशकों का नजरिया 3 से 5 साल का है, उन्हें बाजार की इस गिरावट को एक मौके की तरह देखना चाहिए और एसआईपी के जरिए निवेश जो है वो जारी रखना चाहिए। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ संदीप बागला ने बताया कि अगर नजरिया 3 से 5 साल का है तो निवेशक को स्मॉल कैप में निवेश बढ़ाना चाहिए। आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश कहते हैं कि गिरावट जो है सामान्य बात है और ये मार्केट साइकिल का हिस्सा है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात जो है वो टाइमिंग है कि कब पैसा लगाएं, बल्कि ये होता है कि आपका एलोकेशन यानी कि पैसा किस अनुपात में लगा है, ये सही होना चाहिए। उनका ये कहना है कि अगर आपके पोर्टफोलियो का 80% हिस्सा स्मॉल कैप में है तो इसे कम कर दीजिए। अगर बहुत कम या फिर बिल्कुल निवेश नहीं है तो धीरे धीरे निवेश बढ़ाकर बैलेंस बनाएं। लंबे समय पर फोकस रखें। अब ऐसे में जानते हैं कि एक्सपर्ट के द्वारा क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले पोर्टफोलियो रणनीति। 80% निवेश स्मॉल कैप में ना रखें। आदर्श अनुपात लार्ज मिड और स्मॉल कैप में 55:20:25 या 55:23:22 के रेशियो के आसपास होना चाहिए। निवेश का तरीका, एक साथ बड़ा पैसा लगाने के बजाय एसआईपी या फिर एसटीपी के जरिए निवेश करना ज्यादा सुरक्षित है। एनएफओ पर सलाह, सिर्फ 10 रुपए की एनएवी देखकर नए फंड में ना कूदे। पुराने और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स जो हैं वो बेहतर है। बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता है। स्मॉल कैप सेगमेंट स्वभाव से ही अधिक अस्थिर यानी कि वॉलेटाइल होता है, लेकिन लंबी अवधि में ये उच्च रिटर्न देने की क्षमता जो है वो रखता है। अब अगला जो पॉइंट है जो समझने की जरूरत है वो है घबरा कर ना बेचे। बाजार गिरने पर जल्दबाजी में निवेश निकालने से नुकसान होता है। एसआईपी जारी रखें। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो उसे जारी रखना चाहिए। गिरावट के समय आपको कम एनएवी पर अधिक यूनिट्स मिलती है, जिससे कि आपकी जो औसत खरीद लागत है यानी कि कॉस्ट एवरेजिंग है वो कम होती है। लंबा नजरिया, अगर आपका निवेश का क्षितिज 3 से 5 साल या फिर उससे ज्यादा है तो मौजूदा गिरावट से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 5% की मौजूदा गिरावट स्मॉल कैप के ऐतिहासिक व्यवहार के अनुरूप है। निवेशकों को अनुशासित रहना चाहिए और साथ ही कमजोर फंडों की छटनी करते हुए एसआईपी जारी रखने पर ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।